दोस्तों आप लोगों ने कल बार्सिलोना वर्सेस जिरोना वाला मैच ऑलरेडी देख लिया है और ऐसा कुछ मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाऊंगा जो आप लोगों को ऑलरेडी पता नहीं है या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी सुन नहीं लिया हो। बट अगर आप उठा के इस समय पे सोशल मीडिया में अगर देखते हैं तो बार्सिलोना के जो फैंस हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो चुके हैं, दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। एक ग्रुप यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो हमारे अटैकर्स हैं, हमारे जो मिडफील्ड है भाई यहाँ पे वो इंटेंसिटी लैक कर रही है, वो भाई प्रेसिंग लैक कर रही है। और दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि यहाँ पे हंसी फ्लिक और जो हाई लाइन है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं चल रही। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इन दोनों में से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और ये इस गेम की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। 18th प्लेस जिरोना आके बेसिक टेम्पलेट अगेंस्ट अस यूज करती है कि भाई बार्सिलोना को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, और वो भी चांसेस क्रिएट कर पाती भाई, वो भी चांसेस क्रिएट कर पाती। जिरोना ने बहुत कम गोल मारे हैं पूरे के पूरे अभी तक जितना सीजन हुआ है उसमें, अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो। और यहां पे ऑलमोस्ट बार्सिलोना पे 4 से 5 गोल मार देती जिरोना अगर उनके पास एक भाई डिसेंट सा कोई भी मिड टीम का स्ट्राइकर अगर होता ना भाई, लालिगा को कोई मिड टीम वाला स्ट्राइकर होता, मिड टेबल टीम वाला स्ट्राइकर होता तो डेफिनेटली भाई 5 जो चांसेस उन्होंने क्रिएट करे थे जिसमें से एक गोल आया देन, तो भाई एटलीस्ट 3-2 के साथ ये गेम खत्म होता जिरोना के फेवर में। बट ठीक है हम लोग वापस से आते हैं वो जो दो सेक्शंस, दो ग्रुप बन चुके हैं बार्सिलोना फैंस के। देखो अगर आप ना दोनों ग्रुप्स की बातें सुनो ना तो आपको लगेगा कि भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप गलत है या फिर एक ही ग्रुप सही है। आई थिंक दोनों के दोनों ग्रुप्स कहीं ना कहीं सही है। अगर हम लोग बात करें ना तो इंटेंसिटी तो हमें डे 1 से भाई लैक करती हुई नजर आ रही है। लालिगा शुरू हुआ है, पहले 3 मैचेस हुए हैं, इंटरनेशनल ब्रेक आया, हम लोगों ने क्या बोला है कि इंटेंसिटी खत्म है भाई। फिर अभी जब दूसरा इंटरनेशनल ब्रेक आया हम लोग हार के गए हैं 2 मैचेस लगातार, पीएसजी एंड देन सीविया वाला। हमने क्या बोला, इंटेंसिटी नहीं हो पा रही है भाई, बढ़िया मैच नहीं कर पा रहे, प्रेसिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, बॉल कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, राइट, यही सब चीज़ें हमने तो बोली थी। उसके बावजूद अब फिर से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी भाई वही चीज़ें दोबारा दोहराई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि भाई कल के गेम में इंटेंसिटी हम लोगों ने अच्छी नहीं मेंटेन करी थी। कल का गेम जो स्टार्ट हुआ था आई थिंक 15 मिनट भाई बहुत बढ़िया बार्सिलोना ने स्टार्ट किया, और सेकंड हाफ में भी 5-10 मिनट काफ़ी हमने बढ़िया स्टार्ट किया। बट देन भाई यू हैव सीन कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं पेड्री, फ्रेंकी डियोंग के बारे में तो मैं कहूँगा कि थोड़ा फिर भी डिसेंट था। पेड्री कहीं ना कहीं थक गए थे, लामिन यमाल कहीं ना कहीं भाई वो थोड़ा, या तो देखो थका तो डेफिनेटली होना नहीं चाहिए, वो थका वो होना नहीं चाहिए अगर रात में उसने कुछ उल्टे सीधे काम ना किया हो तो। बट दोस्तों कहीं ना कहीं भाई वो जो इंजरी से वापस आने वाला एक मैच फिटनेस जो थी ना वो लैक करता हुआ कल लामिन यमाल दिख रहा था, ठीक है। तो ये ओवरऑल भाई हमारी इंटेंसिटी का रीज़न था कि भाई हम लोग कल के गेम में इंटेंसिटी को अप नहीं रख पाए। 90 मिनट छोड़ो भाई, हम लोग आई थिंक अगर आप कंबाइन कर लो तो 60 मिनट भी हमने कहा आई थिंक इंटेंसिटी को अप नहीं रखा होगा। जब पेड्री बॉल लूज करता है ना तो पीछे अगर आप बात करें कुबारसी, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं पेड्री के बॉल कंट्रोल पे, क्योंकि जब आप पेड्री बॉल आगे लेके जा रहा होता है ना तो उसके साथ आपकी हाईलाइन भी उसके पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है, और ऐसे में अगर पेड्री बॉल लूज कर देता है ना दोस्तों तो वो बॉल ईजीली जो डीएम है, सीएम है सामने वाली टीम का, वो ईजीली पिंग कर सकता है स्ट्राइकर, विंगर, किसी को भी, और उसके बाद बहुत बढ़िया चांस होगा अगर वो थोड़ा सा भी भाई अब आपका ऑफसाइड नहीं है, ठीक है, सही पोजीशन में है, तो भाई वो चांस लेके निकल लेगा, दौड़ लेगा। और वही बार बार एक्सप्लॉइट कर रही थी भाई उनकी टीम, उनके डिफेंडर्स, उनके भाई सेंटर बैक्स, उनके सीडीएम, मिडफील्डर, जो भी जिसके पास भी पहली वो जो बॉल विन कर रहे थे ना हमारे मिडफील्डर से, हमारे अटैकर से, वो पहला ही काम ये कर रहे थे कि एकदम प्यारा सा निकाल के दे दे रहे थे भाई पास, जो कि विंगर या फिर भाई उनके मिडफील्डर के पास जा रहा था जो अगेन आगे बॉल को पास कर दे रहे थे। तो ओवरऑल दोस्तों हमें बॉल का कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये तो क्लियरली आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन कह रहा है ना कि भाई जब आपको दिख रहा है कि भाई आपकी सामने जो मिडफील्ड है, वो अटैक है, वो इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही, वो बॉल अपने पास रख नहीं पा रही है, ठीक है, तो ऐसे में आप हाईलाइन क्यों खिला रहे हो? आप तो भाई बिल्कुल एक मिशन पे चल रहे हो जिसका अंत भाई आपके लिए सही नहीं होगा। आप लिटरली भाई यहाँ पे अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो हाई लाइन मेंटेन करके। तो देन भाई अगर सॉल्यूशन भी अगर आपको ढूंढना होगा ना तो इन दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन निकालना होगा कि भाई आपको कहीं ना कहीं भाई टीम को इंटेंसिटी को अप करना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली उन मोमेंट्स पे अप करना पड़ेगा जब आपकी हाई लाइन काफ़ी ज़्यादा अप है, या तो फिर भाई जब आप प्लेयर्स को थोड़ा आप चाहते हो कि वो कूल ऑफ करें, थोड़ा इंटेंसिटी को डाउन करें सो दैट कि भाई वो खेल पाए 90 मिनट्स पूरे,
तो उन सिनेरियोज में भाई आपको पीछे खींचनी पड़ेगी अपनी हाईलाइन को, आप हाईलाइन नहीं मेंटेन कर सकते। तो देखो दोस्तों, सॉल्यूशन तो बीच का ही है ना, बीच का ही है। बट ये तो गेम तो आपको पता ही है भाई, कल का गेम में क्या हुआ, 3 गोल्स आए। पहला गोल आपने देखा भाई, बहुत प्यारा, पेड्री ने ऑलमोस्ट अपना ब्रिलियंस निकाल के दिया। आई थिंक सब ये कह रहे हैं मेसी लाइक फिनिश, तो देन भाई हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मेसी लाइक फिनिश उसने किया। जस्ट लाइक कि वो पास कर रहा हो भाई, वो बॉल जो उसने गोल के अंदर ना, पोस्ट के अंदर लिटरली पास करी है, इतने प्यार से उसने भाई स्लॉट इन किया उस गोल को। सेकंड गोल भाई अगेन एक मैजिकल मोमेंट आया जिरोना के लिए भाई, उन्होंने गोल किया। 37 साल का बुड्ढा आके हम पे गोल मार रहा, हमारा बुड्ढा भाई पेनल्टीज नहीं स्कोर कर पा रहा सामने से भाई। ये भी होती है, एलेक्सिस सेंचेज हम पे गोल मार के जा रहा भाई, तो क्या करें भाई, बुड्ढे के ऊपर बात है, राइट। देन भाई जो थर्ड मैजिकल गोल आया भाई, दैट वाज नॉट अ मैजिक इफ यू कैन से भाई, कि हम लोग वो लकी बन गए उस सिनेरियो में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर आप ना वीडियोस देख रहे हो ट्रेनिंग में, तो भाई हंसी फ्लिक कुछ तो ट्राई कर रहा था, कुछ तो वो अरोह के साथ ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, अरोह को वो ज़्यादा और अटैकिंग ऑप्शंस पे यूज़ कर रहा था। और कल वही एग्जैक्टली हुआ, अरोह को भाई यहाँ पे सब इन करता है और लेके आता है, और अरोह उन सारी जगहों में रहता है जहाँ पे एक स्ट्राइकर को होना चाहिए, और कल वो उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं पोजीशन पे जाके उसने गोल स्कोर किया। तो मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे अगेन भाई हंसी फ्लिक क्लूलेस नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि उसके पास जो स्क्वाड है ना भाई, लिटरली वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ड्यू टू इंजरीज, ड्यू टू इंटेंसिटी, वट एवर यू कैन कॉल इट। बट भाई राइट नाउ आपने बिल्कुल एक हंसी फ्लिक को एक ऐसी फाइट में उतार दिया जाए कि सामने भाई AK-47 LMG लगी हुई हैं, और अपने हाथ में, हंसी फ्लिक के हाथ में टीपू सुल्तान की तलवार दे दी है। अब वो उस तलवार से या तो आप ही के पिछवाड़े में घुसेड़ सकता है तलवार को, या तो फिर अपने ही घुसेड़ सकता है भाई, क्योंकि सामने भाई वो AK-47 और भाई LMG को तो नहीं हरा सकता। तो करेंटली भाई यहाँ पे जो लोग हंसी फ्लिक को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो भाई वो सही टाइम है। अभी उसकी स्क्वाड को वापस आ जाने दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नई साइनिंग्स को दे दो उसको भाई, मैं ये बोल रहा हूँ उसकी स्क्वाड को वापस आ जाने दो, एंड देन वी विल सी कि भाई देखते हैं भाई, तब देखेंगे, राइट। बट यार देन अगेन भाई, इफ यू सी दिस मैच, आप देख रहे हो जिरोना के अगेंस्ट आप खेलो, 18th पोजीशन की टीम है, क्या एक्चुअली आपको पूरी स्क्वाड की जरूरत है? ऐसे ही मैचेस में तो हम लोग भाई उसको रेस्ट कराते हैं अपने की प्लेयर्स को। तो ये जो हमारे जो सेकेंड फिडल वाले प्लेयर्स थे, इन लोगों ने क्या किया भाई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी भी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। जो सेकंड पॉइंट जो इस गेम से आप निकाल सकते हैं ना दोस्तों, वो है रेफरिंग। देखो ला लीगा में रेफरिंग इस समय पे थर्ड क्वालिटी हो रही है, तो किसी को मतलब ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए। कल के गेम में भी यही हुआ, जैसे ही भाई रैशफोर्ड के मुंह पे चांटा रखा ना उसने भाई, मैंने बोला ये तो येलो कार्ड है, डजेंट मैटर कि वो बॉक्स के अंदर हुआ हो, बॉक्स के बाहर हुआ हो। क्योंकि अगर आप उठा के देखें ना भाई, अगर आपका जो भी डिफेंडर या फिर जो भी प्लेयर है, उसका अपोनेंट के मुंह पे हाथ लगता है, तो जनरली उसको फाउल दिया जाता है, जनरली इट इज़ अ फाउल। अगर आप भाई गोल रूल बुक में भी देखते हैं तो भाई अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, ठीक है, केयरलेसनेस बोलो या फिर भाई इंटेंशनल बोलो, कोई भी रीज़न हो, अगर मुंह पे चैट मार दी ना भाई, तो उसका फाउल बनता है। और भाई वो तो बहुत ही क्रूशियल जगह पे था, जहाँ पे VAR ने भी इन्वॉल्व होना से सख्त मना कर दिया। गोल अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेफरी ने तो लिटरली रैशफोर्ड पे ही फाउल बोल दिया। कई सारे लोग फुटेज निकाल रहे हैं जिसमें बिल्कुल रैशफोर्ड को ना रोका जा रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, जहाँ पे भाई उसका हाथ सामने डिफेंडर के गाल पे या फिर गर्दन पे। तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रैशफोर्ड ने वो गलती से, मतलब गलती से तो नहीं, वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के रैशफोर्ड ने उसके मारा है पहले। बट अगर आप उसी वीडियो को, मैं आपके सामने वीडियो लगा रहा हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि रैशफोर्ड का जो हाथ था वो प्रोग्रेसिव था, पहले शोल्डर पे था, धीरे धीरे हाथ उसके कंधे पे लगा या फिर गर्दन पे लगा। ऑन दी अदर एंड जो सामने वाला डिफेंडर था, उसका हाथ लिटरली ऐसे चटाक करके भाई उसने मुंह पे मारी है। ऑब्वियसली सॉफ्ट टच है, बट भाई मैंने कहा ना, रूल कहता है कि यहाँ पे इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल हो, ज़्यादा तेज लगी हो, स्लो लगी हो, मुंह पे हाथ नहीं मारना है, मुंह पे हाथ नहीं मारना है। और यहाँ पे फाउल होना चाहिए था। अगर वो देखो, मेरे को एग्जैक्टली अभी ये नहीं पता कि बॉक्स के अंदर है बॉक्स के बाहर है, बट क्लियरली वहाँ पे फाउल होना चाहिए था। अगर आप फाउल दे रहे हो तो ये भी ये बात है कि भाई वो डिफेंडर अकेला डिफेंडर था बिटवीन द गोलकीपर, तो उसको रेड भी मिल सकता था। तो रेफरिंग इस पॉइंट पे तो खराब हुई। कुछ और भी चांसेस आपने देखे भाई कि भाई यहाँ पे रेफरी बहुत ही खराब है। खैर गिल के बारे में तो भाई दुनिया जानती है कि वो कहीं ना कहीं बादशाह को ज़्यादा हेट करता है, और रेड कार्ड बांटने में वो बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब रुकता नहीं है। मतलब उसका जेब में ना हाथ पहले रेड की तरफ जाता है येलो से। तो कल यही हुआ, रेड देना ही था बार्सिलोना को उसको, तो भाई वो देके चला गया हांसी फ्लिक को। अब हांसी फ्लिक के बारे में रिपोर्ट ये आ रही है कि भाई जो पब्लिश हुआ है ना, जिसके मतलब जो ये रेफरी है, इसने अपनी रिपोर्ट निकाली, तो उसने किस रीज़न से येलो दिया, किस रीज़न से ये रेड कार्ड दिया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उसने जेस्चर्स बनाए
डिसअप्रूवल में, जो मतलब उसको येलो कार्ड मिला इस रीजन से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भाई किसी को भी आप येलो कार्ड दो तो भाई प्लेयर भी बोलता है कि भाई क्या कर रहा है भाई, किस बात का मुझे येलो कार्ड दे रहा है भाई। जेस्चर्स तो हर कोई बनाते हैं, उसने कोई मिडिल फिंगर तो दिखा नहीं दी, उसने कोई वही वो जो बाद में उसने बोला था कि अप योर वाला लिटरली वाला जेस्चर जो उसने दिया था वो तो उसने पहले तो नहीं दिया था ना, जिस रीज़न से उसको यार रेड कार्ड मिला। अब देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे भाई काफ़ी सारे रेफरीज अपनी डिटेल्स देंगे भाई, अपने अपने स्टेटमेंट्स देंगे इस एक्शन पे, तो शायद से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। बट भाई गिल ने तो यहाँ पे काम खराब कर दिया है और काम खराब हो ही गया। अब लिटरली एल क्लासिको मिस करेगा यहाँ पे हांसी फ्लिक आपका। अब मूव ऑन करते दोस्तों अच्छी न्यूज़ की तरफ, बट उस अच्छी न्यूज़ में भी भाई कहीं ना कहीं भांग भरोसा कर दिया है बिल्कुल ही कई सारे लोगों ने। अच्छी न्यूज़ क्या, देखो बार्सिलोना को एक और स्पॉन्सर मिल गया भाई। हमने काफ़ी सारे स्पॉन्सर ढूंढ ढूंढ के इस सीज़न में निकाले हैं, तो एक और स्पॉन्सर बार्सिलोना को मिल चुका है जो कि है ऊबर। अब देखो दोस्तों हमारे को बिल्कुल मोबिलिटी पार्टनर मिल चुका है अगर आप देखें तो, और ऊबर हम लोगों अभी देखो इसमें डिटेल्स नहीं आई कि कितने पैसे की डील है, 10 मिलियन 5 मिलियन 8 मिलियन कितने की डील होगी, कितने ईयर्स की डील होगी, कुछ भी नहीं आया। ये आई थिंक नेक्स्ट वीक होने वाली है। बट अच्छी न्यूज़ बस इतनी ही थी, इसके बाद बुरी न्यूज़ शुरू होती है भाई लोगों। बार्सिलोना सिटी की अगर मैं बात करूं ना तो वहां पे एलीट टैक्सी ड्राइवर यूनियन है कोई, ठीक है, उन लोगों के जुनूने काट रहा है, मतलब एकदम चुल हो गई कि भाई ये कैसे बार्सिलोना उनके साथ ऊबर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे भाई अगर आप देखें ना बार्सिलोना में ना जो टैक्सी की जो ये जो बेसिकली यूनियन है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने यहाँ पे भाई स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी है ट्यूसडे को, जब बार्सिलोना का यूसीएल का मैच है ओलंपिकोस के साथ, और वहाँ पे वो स्ट्राइक करने वाले थ्रू आउट द सिटी, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप होने वाली है बार्सा और ऊबर के बीच में उसके अगेंस्ट। अब देखो दोस्तों ये अलग ही लेवल पे चली गई है प्रोटेस्ट। तो भाई हमने गोवा में देखा कि ड्राइवर्स भाई पीटते हैं, हमने देखा बैंगलोर साइड में भाई तू में होती है, दिल्ली में भाई पिटाई हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है। ये एक अलग ही लेवल पे बात होगी भाई कि यहाँ पे आपने कैसे पार्टनरशिप कर रहे हो एक ऊबर, एक ऐसी ऐप से जो कि हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। बट देन भाई ये तो ज़्यादा पॉलिटिकल या फिर आप बात करें किसी की रोजी रोटी के ऊपर का सवाल आ गया है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट देन भाई यहाँ पे अगर आप बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लिटरली एक अच्छा खासा स्पॉन्सर आया था, वो मिस हो सकता है भाई। बट देखो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ कल के मैच से भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इस तरीके की विक्ट्री से मैं लॉस लेना पसंद करूँगा। बट देन भाई हमारी और रियल मैड्रिड के बीच में जो पॉइंट गैप हो जाता ना वो बहुत बड़ा हो जाता। तो ठीक है चलो आज इस मैच के लिए हमने इनको थोड़ा एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, इन लोगों को थोड़ा माफ़ कर देते हैं। बट दोस्तों इस मैच से ना भाई हमें कमियों पे काम करना चाहिए। आई डोंट नो क्या कमियां हैं क्या नहीं है, हांसी फ्लिक बेटर जानता होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।